गाइस, स्वागत है आपका आर्टिस्टोफाई में। और जो हमारा पिछला वीडियो था वो था कि हिंदी डेमो टीचिंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल हिंदी डेमो पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, डेमो लेने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हो सकता है टीचर्स का एक पैनल बैठ जाए और आपको उन्हें पढ़ाना पड़े एज अ स्टूडेंट मानकर, या फिर आपको एक्चुअल क्लास में भेज सकते हैं और वहाँ पे आपको टीचिंग करके दिखाना होगा, जहाँ पे कोई ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा। अब अगर कोई भी सिचुएशन हो तो हमारा मेन काम तो पढ़ाना है। ठीक है, तो डेमो टीचिंग करते वक्त हमें किन किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो मैं अगर अपने अनुसार देखूँ जो मेरे लिए वर्क किया, तो हमें सबसे पहले अगर हम कोई एक प्रिपेयर कर रहे हैं लेसन प्लान, आपको प्रॉपर लेसन प्लान करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझ के जाइए कि आप वहाँ पे एक्चुअल क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो 3-4 टॉपिक्स पे हम लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब उसमें हमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है। तो पहला है हुक। कोई भी एक क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन या कोई एक छोटी सी वर्बल एक्टिविटी जिससे बच्चे टॉपिक के लिए इंथुजियास्ट हो। ठीक है, बच्चों में एक जिज्ञासा बढ़े। जैसे कि अगर हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारा प्लान है कि हम डेमो में सर्वनाम पढ़ाएंगे, तो ऐसे में क्या कर सकती हूँ कि बच्चों में सर्वनाम को लेकर थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, ये होता है हुक। सेकेंड है हमारा कोर, यानी कि एक्चुअल कोर, कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। अगर हम सर्वनाम पढ़ाने वाले हैं तो सर्वनाम की अवधारणा, सर्वनाम के भेद, एग्जाम्पल्स, और जो भी क्लास आपको मिले प्लीज़ आप उस क्लास के अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान को टेलर कर लेना। अगर आपको टाइम मिलता है तो टेक योर टाइम, अगर टाइम नहीं मिलता तो एट द मोमेंट टेलर करना आपको आना चाहिए। कि अगर हम ग्रेड 6 का ले रहे हैं क्लास, ठीक है, तो ग्रेड 6 में हम किन किन चीज़ों को मेंशन करेंगे, हम भाषा कैसी रखेंगे, हम एग्जाम्पल्स कैसे देंगे। अगर हम ग्रेड 8, 9 और अपवर्ड जा रहे हैं तो हमें कैसे कैसे भाषा का ध्यान रखना है, क्या क्या उदाहरण देने हैं, तो हमें इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, यानी कि एंड, क्लोजर, कि हम हमारे लेसन का क्लोजर कैसे करेंगे। देखिए, टीचिंग इम्पॉर्टेंट है, होके इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एंड जो हमारा सेशन है उसका क्लोजर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हमें सेशन को पढ़ाते हुए एकदम हम एंड नहीं कर सकते उसको, तो हमें एक एंडिंग देना बहुत ज़रूरी है क्लास को। सपोज़ हम AFL ले सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। बहुत सारे मेथड्स आते हैं, आप कोई भी एक मेथड चूज़ करके आप उसे पिक कर सकते हैं और क्लास को एक एंड दे सकते हैं और बच्चों को असेस कर सकते हैं कि आज जो हमने पढ़ाया क्लास को कितना समझ में आया, बच्चों को मोस्टली कहाँ डाउट्स हो रहे हैं, और अगर कोई मेजर डाउट है और आपके पास टाइम है तो आप उसको वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट सेशन के लिए आप बोल सकते हैं कि हम नेक्स्ट सेशन में इस क्लास को, इस डाउट को हम पिक करेंगे। तो हम हुक, कोर और साथ में क्लोजर, एटलीस्ट ये 3 मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें ध्यान रखना है। आगे डेमो लेसन प्लान के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, डेमो लेसन कोई एक टॉपिक चुनकर उस पर वो बनाना, लेसन प्लान बनाना, क्लास में इम्प्लीमेंट करना, इन सब पे हम अगले सेशन में बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय।